अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट के बारे में। बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे ख़वातीन स्पेशली इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि उनके हाथ और पाँव सो जाते हैं। कुछ एडल्ट मेल्स भी ऐसी शिकायत करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ बच्चे भी इवन इसी शिकायत करते हैं कि जो उनके हाथ और पाँव सो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली इसके जो कॉज़ होती है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है, नियासिन, उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड चीज़ें भी होती हैं। लेकिन सबसे पहले इसका मैं रेड फ्लैग साइंस बता दूं कि क्या चीज़ें हैं जिसको आपने थोड़ा ज़हन में रखना है, और अगर खुदा न खास्ता ये अलामात हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, बजाय इसके कि आप डाइटरी एडवाइस जो है वो घर पे डाइट की मदद से कोशिश करते रहें कि ये ठीक हो। डाइट की मदद से प्रॉब्ली ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर खुदा न खास्ता आपको नमनेस है और वो जिस्म के आधे हिस्से को मुतासर कर रही है, दूसरे हिस्से को मुतासर नहीं कर रही, या किसी एक पाँव को या किसी एक हाथ को सिर्फ मुतासर कर रही है और बाकी पूरे जिस्म को मुतासर नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आपका मसला ज़्यादा शदीद है। अगर इसके साथ, इस नमनेस के साथ कमज़ोरी भी आ गई है, उस मसल्स में, मसल ग्रुप में कमज़ोरी आ गई है, तो फिर ये भी इस चीज़ की अलामत है। अगर इसके साथ शदीद सर दर्द है आपको, तो ये भी इस चीज़ की अलामत है कि शायद ये मिग्रेन की वजह से जो है वो हेमीपरीसिस या आपको आया है, या ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपको ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक आया है, या आपको एंसेफेलोपैथी हुई है, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये ऐसा नमनेस और वीकनेस आई है जिस्म के एक हिस्से में, और इसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर इसके साथ फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाए, किसी हिस्से का नम कोई हिस्सा नम हो जाए और वो नीला पड़ना शुरू हो जाए, या उस पर से आहिस्ता आहिस्ता बाल उतरना शुरू हो जाए, या उसकी जिल्द जो है उसके ऊपर पैचेस पड़ना शुरू हो जाए, तो ये भी इस चीज़ की अलामत है कि ये कोई सिंपल सी बीमारी नहीं है जो कि पूरे जिस्म को नहीं मुतासर कर रही, बल्कि ये एक ख़ास जिस्म के हिस्से को मुतासर कर रही है। और आपने फिर उस लिम्ब की वैस्कुलर स्टेटस को, उसकी वेन्स को और आर्टरीज को देखना है कि क्या वो इंटैक्ट हैं या नहीं है। कुछ लोगों में रात को सोए-सोए जो है वो पैरालिसिस आ जाता है, हेमी पैरालिसिस आता है, स्लीप पैरालिसिस इसको कहते हैं। ये भी एक तरह की मिग्रेन की एक तरह की टाइप है, या मिग्रेन और मिर्गी के दरमियान की एक किस्म है। इसमें भी जो है वो नमनेस आम तौर पे होती है, मॉर्निंग में भी, डे टाइम में भी नमनेस होती है, और इसकी भी वजह जो है वो नफ्सियाती है किसी हद तक, तो इसमें भी अपने साइकियाट्रिस्ट को या अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। फिर यहाँ ये भी बात मैं बताता चलूँ, साइकेट्रिक प्रॉब्लम की बात आई तो बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसीज इटसेल्फ साइकेट्रिक प्रॉब्लम कॉज करती हैं। तो सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले आप अपने मुअल्लिज से, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से, अपने फैमिली फिजिशियन से, या अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है वो ज़रूर रब्ता करें, और वो कोशिश करें कि देखें, असेस करें कि क्या ये जो डिप्रेशन है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी या विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं आ रहा है। अच्छा जी। फिर जो है हम आ जाते हैं स्पेसिफिक नमनेस की तरफ कि नमनेस क्यों आ जाती है जी। जो है वो हमारे हाथों और पाँव में चूंटियाँ क्यों चलने लग जाती हैं, सुन्न क्यों हो जाते हैं। इसमें जो 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 कम खतरनाक किस्म की चीज़ें हैं जो कि इसकी नमनेस कॉज करती हैं, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आपके जिस्म में न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर कम है, पेरिफेरल शट डाउन हो जाता है, और आपको अपनी पेरिफेरीज नम फील होना शुरू हो जाती हैं। आपके जिस्म में मिनरल्स पूरे नहीं हैं, तो असाब की जो सप्लाई है, असाब की जो करंट फ्लो है, वो अफेक्ट हो जाता है पेरिफेरीज में। विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। या आपकी नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीथ है, जो उसकी कोटिंग है, जो प्रिवेंट करती है नर्व्स के करंट को इर्द गिर्द जो है वो शॉर्ट सर्किट होने से और फ्लो करने से, फ्लो उसको नर्व के अंदर फ्लो कराती है, ना कि आउटसाइड लीक होने से बचाती है इस करंट को। तो वो भी इसका वजह बन सकती है कि माइलिन शीथ, यानी आपकी आसाब के ऊपर माइलिनेशन जो है वो अच्छी सी नहीं हुई है। तो ये ओमेगा 3 आमतौर पे फैटी एसिड्स जो हैं ये माइलिन शीथ को रीजनरेट करने में फ़ायदा देते हैं, अलॉन्ग विद अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है, फिर भी नमनेस आएगी। अगर कैल्शियम की कमी है, फिर भी नमनेस आएगी। अगर आप परेशानी की हालत में ज़्यादा सांस ले रहे हैं और कैल्शियम आपके जिस्म में लो हो जाता है, तो तब भी आपके जिस्म में जो है वो नमनेस आएगी, हाथों और पाँव में नमनेस आएगी। अगर आपको जिल्द की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपका हाथ जो है वो साबुन का या सर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से या पानी के साथ काम करने से जो है वो जिल्द स्वेल कर जाती है, फिर उसमें भी नमनेस आएगी। अगर आप जूते सही नहीं पहन रहे हैं, ऐसे जूते पहन रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, और वो मॉइस्चर आपकी जिल्द को मुतासिर कर रहा है और आपको एथलीट फुट दे रहा है, या
टीनिया दे रहा है। टीनिया एक फंगल इन्फेक्शन होती है स्किन की। अगर जो है वो टीनिया पीडस आपको हो रहा है तो उसकी वजह से भी नमनेस आएगी। अगर आपका शू बहुत टाइट है उसकी वजह से भी नमनेस आएगी, या आप बहुत जो है वो बहुत ही जो है वो बल्की शू पहन रहे हैं जिसकी वजह से आपके नर्व्स और वेसल्स की सर्कुलेशन जो है वो मुतासर हो रही है, तो फिर भी नमनेस आ सकती है। तो नमनेस का इलाज कैसे करें? बैलेंस डाइट लें, विटामिन सप्लीमेंट्स लें, विटामिन बी 12 का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अंदर रोल है नियासिन का, थायामीन का। ये हमारी नर्व इंटेग्रिटी को जो है वो मेंटेन रखता है, नर्व कंडक्शन को मेंटेन रखता है। फिर वेस्कुलर में आपने जो है वो देखना है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी सही मिकदार जो है वो होनी चाहिए। मैग्नीशियम कम ना हो खून के अंदर, कैल्शियम कम ना हो, आपके जो है जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो कम ना हो, जिंक कम ना हो, जिन्होंने ये सेंसेशन सारी आपके ऊपर लेके जानी है। तो डाइटरी क्या हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें कि हमारा ये नमनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, तो विटामिन्स आपको मिलेंगे कलेजी से, चाहे वो बीफ की हो, चाहे मटन की कलेजी हो, कीमे से मिलेंगे, विटामिन बी 12 मिलेगा। फॉलिक एसिड आपको मिलेगा जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, अगर फॉलिक एसिड की खुदा न खास्ता कमी की वजह से। अगर आपको ट्रेस एलिमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको वो मिलेगा जड़ों से, जैसा कि हल्दी से, जैसा कि शकरकंदी से, जैसा संगाड़े से, जैसा कि आलू से। आलू में कम होता है, आलू में ज़्यादा नहीं होता। जैसा कि जिंक बाइलोबा से। ये माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये सारे आपको मिलेंगे। मतलब मोलिब्डेनम, जैसे मोलिब्डेनम जो है उसकी डेफिशिएंसी जो है ये कॉज कर सकती है, इस तरह से नमनेस कॉज कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी इस तरह से, ये जो आपको मैंने बताया। अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे फिश से, आपको मिलेंगे, या रिफाइंड फॉर्म में उसके कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, ये सिरप्स अवेलेबल हैं। यानी फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल कहते हैं उसको, कॉड लिवर ऑयल के सिरप्स भी अवेलेबल हैं, उसके कैप्सूल भी अवेलेबल हैं। वहाँ से आपको ओमेगा 3 का बड़ा रिच सोर्स मिलेगा। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। बहुत सारे लोग इससे मुतासर हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का इससे फ़ायदा होगा। इस वीडियो की मदद से बहुत सारे लोगों की नमनेस और जिस्म का सोना और जिस्म का जो है वो थकावट में रहना जो है वो बेहतर हो जाएगा इन चीज़ों के इस्तेमाल से। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रिकमेंड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।